राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है अच्छे तरीके से कि आपकी कक्षाएं बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। और थोड़ा सा क्या है कि मुझ पर नहीं रहा गया क्लास लिए बिना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ध्यान दें कि ये जो बुक आपको दिख रही है प्यारे साथियों, ये बुक आप सबके पास में होनी चाहिए। उसके लिए आपको इसे ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऑर्डर करना पड़ेगा प्यारे साथियों। जी, सबको राधे राधे, सभी को नमस्कार भैया, जय हिंद। तो आपको इसे ऑर्डर करना पड़ेगा। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन से कर सकते हो, आप टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से कर सकते हो, आप इसे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे अगर मैं बात करूं आपसे कंप्यूटर वाले सेक्शन में, चाहे मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों मैथ्स के सेक्शन में, इन दोनों ही सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन और जानदार कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। और प्यारे साथियों, जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब कंटेंट इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चलिएगा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच बच्चे। तो देखिए, अब मुझे एक बार आपकी कमेंट देखनी है कि आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसको ऑर्डर नहीं किया है अभी तक। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो चलो मैं आपके लिए एक ऑफर दे देता हूं अच्छा वाला। ध्यान देना प्यारे साथियों, अगर आप डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाते हैं, अगर आप डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाते हैं, ध्यान देना है प्यारे साथियों, तो वहां से जब आप अगर इस बुक को ऑर्डर करते हैं तो आपको एक कोड लगाना है प्यारे साथियों, AB10। क्या कोड लगाना है? AB10 कोड लगाना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको प्यारे साथियों 10% का डिस्काउंट इस बुक पर मिल जाएगा। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हैं, हाँ, जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आप मेरे नाम का कोड लगा सकते हैं AB10, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड लगाना है आपको AB10। लेकिन प्यारे साथियों, इस वाले एप्लीकेशन पर नहीं लगाना है। ये वाला जो कोड आपका अप्लाई होगा वो होगा केवल आपका कहां पर? डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही लागू रहेगा। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर ही लागू रहेगा। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर लागू नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको मेरी बातों पर। चलिएगा, अपन आज जो पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा है। ये सारी चीजें आपको आज जाननी है इस क्लास में अच्छे तरीके से। जी हाँ, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिएगा ध्यान से, वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते हैं। इन कंप्यूटरों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार है। नंबर 1 है प्यारे साथियों अनुप्रयोग के आधार पर बोले तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। नंबर 2 है आपका आकार के आधार पर बोले तो बेस्ड ऑन साइज। और नंबर 3 है आपका उद्देश्य के आधार पर बोले तो बेस्ड ऑन पर्पज। ये ध्यान आपको रखना है, 3 प्रकार से कंप्यूटरों को बांटा गया है। अब हम सबसे पहले जो जानेंगे वो जानेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर बोले तो एप्लीकेशंस के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं प्यारे साथियों। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्यारे साथियों आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है प्यारे साथियों। दूसरा प्यारे साथियों आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। और तीसरा प्यारे साथियों आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तीसरा क्या होता है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। पहला जो है आपका वो एनालॉग होता है, दूसरा जो है आपका वो डिजिटल होता है, और तीसरा आपका प्यारे साथियों हाइब्रिड होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों एनालॉग के बारे में। तो देखिए एनालॉग क्या कहता है आपका
कि भौतिक राशियों के, मतलब आपकी जो फिजिकल वैल्यूज होती हैं भौतिक राशियों, जैसे कि आपका देखो टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, प्रेशर हो गया, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया, लंबाई हो गई, इन सबको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का जो मापन है वो सतत या निरंतर रहता है। कहने का मतलब है कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है प्यारे साथियों? कंटिन्यू रहता है। डेटा का जो मापन है वो कैसे रहता है? आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखिए, यह कंप्यूटर के डेटा के बढ़ते और घटते क्रम को सिग्नल या पल्स के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे साथियों? सिग्नल या पल्स के द्वारा क्या करता है? दिखाता है। मतलब कि आपको सिग्नल चलता हुआ दिखेगा या आपको पल्स दिखेंगी, जिससे आपको पता चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं समझाता हूं आपको, कि जब आपके ताप की बात आती, जब आपके कहते हैं ना, अगर अपन आईसीयू रूम में आप गए होंगे कभी डॉक्टरों के, तो आईसीयू रूम में एक कंप्यूटर लगा होता है, जिस कंप्यूटर का नाम तो हाइब्रिड होता है, जिसमें आपने देखा होगा पल्स भी चलती रहती है, हार्ट बीट भी चलती रहती है, ब्लड प्रेशर भी चलता रहता है। वो आपका पल्स के रूप में होता है। तो वो यही कह रहा है कि जो सिग्नल्स और पल्स के रूप में क्या दिखाता है आपको, जो भी आउटपुट दिखाएगा वो आउटपुट आपको दो तरीके से दिखाएगा, सिग्नल के रूप में दिखाएगा और पल्स के रूप में दिखाएगा। किसके रूप में? सिग्नल और पल्स के रूप में दिखाएगा प्यारे साथियों आपको। आगे देखिए, विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? आपका साइबोर्ग। इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व में पहली बार एनालॉग कंप्यूटर बनाने का जो श्रेय जाता है वो कौन है? आपके साइबोर्ग। देखो ध्यान से, वाहनों की स्पीड मापने हेतु, वाहनों की स्पीड मापने हेतु प्यारे साथियों आपका स्पीडोमीटर या माइलोमीटर लगाया जाता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर या आपका माइलोमीटर लगाया जाता है, या माइलोमीटर लगाया जाता है। तथा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्ट मीटर में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। चाहे आप थर्मामीटर की बात करिए, थर्मामीटर की बात करिए, चाहे आप प्यारे साथियों वोल्ट मीटर की बात करिए, इन सब में भी जो कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है उस कंप्यूटर का नाम क्या होता है? आपका एनालॉग कंप्यूटर उसका नाम होता है। आगे देखिए, फिर आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य के लिए मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज में जो लिया जाता है प्यारे साथियों वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? आपका डिजिटल कंप्यूटर। जैसे विद्यार्थी पढ़ने हेतु, कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट का अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु, या विभिन्न प्रकार के शॉपिंग मॉल हैं, दुकान वगैरह में डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है? आपका प्रयोग होता है। मतलब जितने भी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर आपको दिखते हैं उन सब में डिजिटल कंप्यूटर यूज में होता है। दुकानों पर डिजिटल कंप्यूटर होता है, अकाउंटिंग के वर्क में होता है, विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं वो भी सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जितने भी आपके ऑफिस है जिनमें काम करने की जरूरत होती है वहां भी कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है? आपका डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मशीनी या द्विआधारी भाषा, बोले तो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को क्या करता है साथियों? समझता है। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना और तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड लॉजिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल अथवा संकेत असतत या निरंतर नहीं होते हैं। कहने का मतलब है लगातार नहीं होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, लगातार नहीं होते हैं। ये बात भी अपने को प्यारे साथियों समझनी है। क्या होते हैं आपके? लगातार नहीं होते हैं। आगे देखिए, फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का कार्य करने वाला जो कंप्यूटर होता है वही मिला के क्या बनता है आपका प्यारे साथियों? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में किया जाता है भाई,
सबसे ज्यादा जो यूज होता है प्यारे साथियों वो मेडिकल में यूज होता है, स्वास्थ्य विभाग में होता है, पेट्रोल पंप पर लगी जो मशीन होती है वो, या वायुयान या फाइटर प्लेन, इन सब में जो प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात जो आपका फिजिकल एवं डिजिटल दोनों प्रकार की गणना कर सके, दोनों प्रकार की गणना कर सके। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो फिजिकल गणना भी कर सकता है और डिजिटल गणना भी कर सकता है, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा आपका, वो कंप्यूटर प्यारे साथियों आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आता है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर प्यारे साथियों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है प्यारे साथियों, नंबर 1 होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर होता है, दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर होता है आपका दूसरा। ये हो गया आपका देखो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हो गया प्यारे साथियों आपका मिनी कंप्यूटर हो गया आपका दूसरा मिनी कंप्यूटर हो गया आपका। तीसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा आपका, तीसरा मेन फ्रेम हो जाएगा प्यारे साथियों आपका। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा आपका। और चौथा प्यारे साथियों आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, चौथा हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या नाम आएगा आपका, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चौथा आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, चौथा आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सुपर कंप्यूटर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिएगा आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में सबसे छोटे, कम स्टोरेज क्षमता वाले और सामान्य कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। मतलब कि नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी वाले जो कंप्यूटर होते हैं, नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे साथियों, आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। माइक्रो कंप्यूटर जो है प्यारे साथियों उसे किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जाना जाता है। और आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता चल गया कि भैया कार्य क्षमता भी कम है, आपकी कार्य क्षमता भी कम है। ठीक है, आकार भी छोटा है, साइज एकदम कम है, आकार भी छोटा है आपका। ठीक है, और कम स्टोरेज वाला है, कम स्टोरेज वाला है। ये बात प्यारे साथियों आप सबको समझनी है। आगे देखेंगे हम लोग इसी में। देखिए माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, लैपटॉप कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, पामटॉप कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, नोटबुक कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, टैबलेट कंप्यूटर उसी के अंतर्गत आता है, और पीडीए श्रृंखला के कंप्यूटर भी उसी के अंदर आते हैं। और पीडीए श्रृंखला की बात करें तो पीडीए होता है प्यारे साथियों आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण भी क्या है आपके, निम्न प्रकार हैं। देखिएगा ध्यान से। डेस्कटॉप की बात करेगा, डेस्कटॉप क्या है, जिसको डेस्क बोले तो टेबल पर रखकर चलाया जा सकता है, वो प्यारे साथियों आपका डेस्कटॉप कहलाता है। मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जिसे हम टेबल पर रखकर चला सकते हैं वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। दूसरा है प्यारे साथियों आपका लैपटॉप।
लैपटॉप क्या है कि जिसको लैप बोले तो गोद में रखकर चलाया जा सकता है, वो लैपटॉप होता है। तीसरा है आपका पाम टॉप, कि जिसको पाम बोले तो हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है, वो प्यारे साथियों आपका पाम टॉप कहलाता है। और देखो सभी के आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसे हम लोग टेबल पर रखते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से। ये आपका लैपटॉप कंप्यूटर है जिसे हम लोग क्या गोदी में रख के चलाते हैं या गोद में रख के चलाते हैं। और ये आपका पाम टॉप कंप्यूटर है जिसे हम लोग हथेली पर रखकर चलाते हैं, जिसे हम लोग प्यारे साथियों क्या करते हैं, हथेली पर रखकर चलाते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ध्यान से, महत्वपूर्ण बिंदु है कि लैपटॉप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, अर्थात लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो कैसा है प्यारे साथियों, आपका पोर्टेबल होता है। मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक प्रतिस्थापित किया जा सके, वो सभी मिलके क्या होते हैं प्यारे साथियों, आपके पोर्टेबल कहलाते हैं। आगे देखिए, पाम टॉप जो है वो आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। फिर देखिए तीसरा, टैबलेट पीसी एएलयू यूजर बिना कीबोर्ड उंगलियों की सहायता से लिख सकता है, किंतु नोटबुक पीसी पर लिखने हेतु कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। ये जो है आपका यहां पर लिखा हुआ है, टैबलेट पीसी पर यूजर बिना कीबोर्ड के उंगलियों की सहायता से लिख सकता है, किंतु नोटबुक पीसी पर लिखने हेतु। अब देखो पीसी क्या होता है आपका, आप समझिएगा प्यारे साथियों। तो पीसी होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या होता है आपका, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी क्या होता है आपका, तो पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। देखिए पीडीए बोले तो क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। यह डिजिटल डायरी के रूप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसका उपयोग छोटे आंकड़ों को एवं सूचनाओं, जैसे कि देखो फोन नंबर हो गया आपका, ईमेल हो गया प्यारे साथियों आपका, आदि को स्टोर करने हेतु किया जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त जो आपका मोबाइल फोन है, ये भी क्या है आपका, पीडीए सीरीज का एक उपकरण है। जो मोबाइल हम जिसे यूज करते हैं प्यारे साथियों, वो भी आपका एक पीडीए सीरीज का क्या है, पीडीए सीरीज का एक उपकरण है। देखिएगा ध्यान से। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर जो है वो मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनकी कैपेसिटी एवं कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका प्रयोग मध्यम वर्ग की कंपनियों, उत्पादन सदनों, बैंकों आदि में होता है। जैसे कि देखिए TT990, K202, SDS92, हनीवेल 200 मिनी कंप्यूटरों को मिडरेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, मिडरेंज कंप्यूटर के नाम से मिनी कंप्यूटर को जाना जाता है। फिर आता है मेरे प्यारे साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से कैसा होता है आपका, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा। ये कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाला तथा अधिक कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर है, जिसे बिग आयरन कहा जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, बिग आयरन के नाम से। इसका जो यूज है प्यारे साथियों, वो बैंकिंग में होता है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में होता है, बड़ी कंपनियों एवं बड़े हॉस्पिटल सब में इसका प्रयोग होता है। तो उसके उदाहरणों में देखिए IBM 4381 हो गया आपका, ICL 39 सीरीज हो गई आपकी, CDC साइबर सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर के क्या है आपके उदाहरण हैं। फिर आता है प्यारे साथियों आपका सुपर कंप्यूटर। देखो सुपर कंप्यूटर बहुत से प्रोसेसरों से बना तीव्र प्रोसेसिंग स्पीड और अधिक भंडारण क्षमता वाला है। जटिल गणनाओं को हल करने वाला कंप्यूटर भी आपका सुपर कंप्यूटर है, जो 1 सेकंड में लगभग 1 अरब गणनाएं कर सकता है। प्यारे साथियों, जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई क्या।
तो बताएं एक बार यहां तक की बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? तो देखो, सुपर कंप्यूटर जो है वो मौसम के पूर्वानुमान में, गणितीय गणनाओं में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में एवं सैन्य अनुप्रयोग आदि में, मतलब कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर जो सुपर कंप्यूटर है वो डिफेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। डिफेंस सिस्टम में सबसे सर्वाधिक यूज में लिया जाता है। डिफेंस सिस्टम में इसे सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं, सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, मतलब कि डिफेंस में हम इसे सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। चलिए, हाँ, अमित राजभर जी कह रहे हैं यस सर क्लियर है, विजय कुमार जी कह रहे हैं यस सर, अविनाश जी कह रहे हैं यस सर, अशोक जी कह रहे हैं यस सर, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, विश्व में सुपर कंप्यूटर की बात आती है। दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर प्यारे साथियों सीडीसी 6600, अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी सीडीसी बोले तो कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा 1964 में वैज्ञानिक सेमूर क्रे के सहयोग से बनाया गया। कहने का मतलब है कि विश्व में पहली बार सुपर कंप्यूटर जब आया तो उसका नाम था आपका सीडीसी 6600। सीडीसी बोले तो क्या था आपका? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कब बनाया गया? 1964 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर के विकास क्रम में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर जो है प्यारे साथियों वो आपका क्रे-1 है। क्या नाम है उसका? क्रे-1। 1976 में सेमूर क्रे के द्वारा बनाया गया। तो जो सफल होता है उसी का नाम होता है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। प्रथम सुपर कंप्यूटर की जब नाम आता है प्यारे साथियों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की जब बात आती है तो नाम किसका आता है आपका? क्रे-1 का आता है। क्रे-1 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? क्रे-1 को कहा जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीडीसी 6600 आपका सफल नहीं रहा था, विफल रहा था। ध्यान दीजिएगा आगे, सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक या सुपर कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कहां प्यारे साथियों? विश्व में। ध्यान दीजिएगा, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है सेमूर क्रे। सुपर कंप्यूटर का जनक भी हम उसे कहेंगे, सुपर कंप्यूटिंग का जनक भी कह सकते हैं, सुपर कंप्यूटर का पिता भी कह सकते हैं, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जा सकता है। तो आप देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आकार जो है वो कैसा था प्यारे साथियों? आपका बेलनाकार था। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का जो आकार था वो कैसा था आपका? वो आपका बेलनाकार था। कैसा था? बेलनाकार। अब देखो ध्यान से, भारत में सुपर कंप्यूटर, तो देखो भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप 1990 में सीडैक द्वारा बनाया गया। सीडैक क्या है आपका? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग आपका क्या हो जाएगा? आपका सीडैक हो जाएगा प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी सीडैक द्वारा 1991 में बनाया गया था। मतलब भारत में पहली बार अगर सुपर कंप्यूटर आया था प्यारे साथियों तो वो आया था आपका 1991 में। कब आया था? 1991 में। उसका नाम क्या था आपका? परम 8000 था उसका नाम। देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला का निर्माण सीडैक द्वारा किया गया। सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसकी स्थापना 1988 में की गई और इसका मुख्यालय कहां है प्यारे साथियों? पुणे में है। परम 8000 की जो खोज एवं विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सीडैक के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा निभाई गई। मतलब कि भारत में जब प्रोटोटाइप बना और भारत में जब सुपर कंप्यूटर आया तो उसके लिए जिसने काम किया, जैसे विश्व में सेमूर क्रे का नाम आता है,
उसी प्रकार प्यारे साथियों भारत में जो नाम आता है वो आता है आपका डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का नाम आता है। किसका आता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा निभाई गई थी। देखिए डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आपको क्या पता चला यहां से? आपको पता चला प्यारे साथियों कि विश्व में अगर सुपर कंप्यूटर की बात आती है तो विश्व में जो जनक है उसका क्या नाम है आपका? उसका नाम है आपका सेमूर क्रे। उसका नाम आता है आपका सेमूर क्रे। और जब बात आती है प्यारे साथियों भारत में, तो भारत में नाम क्या आता है आपका? विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर क्या नाम आता है आपका? विजय पांडुरंग भटकर है। विजय पांडुरंग भटकर है भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर पर परम 8000 नाम आया आपका, परम 10000 बनाया, परम अनंत बनाया, परम सिद्धि भी प्यारे साथियों इसी ने बनाया। ये सारे कंप्यूटर आपके सीडेक पुणे के द्वारा सुपर कंप्यूटर की सीरीज में बनाए। तो परम सीरीज की जब बात आती है प्यारे साथियों, तो परम सीरीज सीडेक पुणे के द्वारा बनाई गई। परम सीरीज में परम 8000 बनाया गया, परम 10000 बनाया गया, परम सिद्धि, परम अनंत, ये सारे जो कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर वो किसके द्वारा बनाए गए? सीडेक पुणे के द्वारा। भारत में निर्मित अनुपम श्रृंखला के जो सुपर कंप्यूटर हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले परम श्रृंखला के कौन से हैं? परम श्रृंखला के। ये अनुपम श्रृंखला के कंप्यूटर वार्क मुंबई, बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा बनाए गए। कई बार पूछा जाता है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाओ, और एक साइड में लिखा होता है सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला और दूसरी साइड में लिखा होता है निर्माण करने वाली। तो आप जानते हैं सीडेक पुणे ने परम बनाया, अनुपम जो है वो किसने बनाया? बार्क ने बनाए। फिर देखिए पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं प्यारे साथियों वो आपके डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए थे। और फ्लो सॉल्वर जो आपकी सीरीज है वो आपके नाल, बोले तो आपका नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था साथियों। अब आती है आपकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो देखो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स बोले तो क्या होता है आपका? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होता है। सुपर कंप्यूटरों में प्रत्येक वर्ड की लंबाई की जो परास है वो आपकी 64 बिट या 8 बाइट होती है। कितनी होती है आपकी? 64 बिट या 8 बाइट होती है। 64 बिट या 8 बाइट होती है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। 64 बिट या 8 बाइट होती है, ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। अब सुनो, विश्व का सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्यारे साथियों फुगाकू। क्या नाम है उसका? फुगाकू नाम है, ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी में फुगाकू। फुगाकू, फुगाकू जो कि जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया। इससे पहले विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम है आपका समिट। उसका नाम है आपका समिट नाम है प्यारे साथियों। क्या नाम है आपका? समिट, जो कि 2018 में अमेरिका में बना। भारत का सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है आपका प्रत्युष, और प्रत्युष की स्पीड जो है वो है आपकी 6.8 पीएफ है। क्या है प्यारे साथियों? 6.8 पीएफ जो गति है वो भारत के सुपर कंप्यूटर की, उसका नाम क्या है आपका? प्रत्युष है। फिर आता है प्यारे साथियों आपका उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए सामान्य उद्देश्य, इसका मतलब है जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो देखो ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोग्राम कंप्यूटरों में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को
कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो किसी प्रकार के काम को कर सकते हैं, अर्थात मल्टीपर्पज होते हैं, अर्थात मल्टीपर्पज कंप्यूटर आपके जनरल पर्पज कहलाते हैं, जिन पर हम किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से करा सकते हैं। आगे देखिएगा साथियों, फिर आता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए हों, इनमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी निर्देशों का समूह होता है साथियों, वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर रहता है। ये कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य हेतु प्रयुक्त ना होकर उस विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं जिस कार्य के लिए इनको डिजाइन किया गया है। जिस कार्य के लिए प्यारे साथियों इनको डिजाइन किया गया है, ये केवल उसी काम में लिए जाते हैं, इसके अलावा किसी अन्य काम में इनको नहीं लिया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य काम में इनको नहीं लिया जाता है। ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप बात को। अब सुनो, जैसे कि देखो, अब समझो ध्यान से। जैसे कि एसी है, एसी को किसके लिए यूज में लिया जाता है? ठंडी हवा या वातानुकूलित रखने के लिए। भाई देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से, वॉशिंग मशीन की बात करूं मैं आपसे। वॉशिंग मशीन जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कपड़े धुलाई के लिए। क्या प्यारे साथियों आप खुद बताइए अच्छे तरीके से, क्या वॉशिंग मशीन का प्रयोग हम ठंडा करने के लिए यूज में ले सकते हैं? पानी ठंडा कर सकते हैं क्या? नहीं। अब जैसे कि और देखो भाई, फैन है आपका, फैन केवल किसके काम आता है? आपका हवा के लिए। अब मैं फैन से कहूं कि फैन कृपया टंकी में पानी भर दीजिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला कि जनरल पर्पज जो है वो सारे काम कर सकता है, लेकिन जो विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर है वो केवल वही काम करेगा जिस काम के लिए उसे डिजाइन किया गया है, जिस काम के लिए उसे डिजाइन किया गया है। अब देखो भारत में कंप्यूटर की बात आती है, समझो ध्यान से प्यारे साथियों। भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम है आपका HEC-2M था, जो इंग्लैंड से आयात करके 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में पहली बार अगर कोई डिजिटल कंप्यूटर आया तो उसका नाम था प्यारे साथियों HEC-2M। क्या नाम था उसका? HEC-2M था, जिसे कहां लगाया गया? आपका ISI कोलकाता में लगाया गया। कहां प्यारे साथियों? ISI कोलकाता में उसे लगाया गया, पहली बार ISI कोलकाता में। अब आगे देखिए, भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? आपका सिद्धार्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो भारत में पहली बार कोई डिजिटल कंप्यूटर आया था, उसका नाम तो HEC-2M था। मतलब हमने जो बाहर से इंपोर्ट किया जो चीज, उसका नाम तो आपका HEC-2M था, लेकिन अपने भारत में जो पहली बार बनाया गया था उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? सिद्धार्थ था। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1986 में सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस IBM PC में देखा गया। अब IBM क्या है प्यारे साथियों? आपका IBM है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है IBM आपका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है प्यारे साथियों, इसका नाम IBM PC में देखा गया। आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी चीजें, तो समझो यहां से कि गणना करने के लिए अबेकस को पहली डिवाइस माना जाता है, जिसका निर्माण बेबीलोन के समय चीन से माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अबेकस को जापान में किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? सारोबान के नाम से। वर्तमान में कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान जो दिया किसी ने, तो वो कौन थे? आपके जॉन वॉन न्यूमैन थे। जॉन वॉन न्यूमैन थे। क्या थे? जॉन वॉन न्यूमैन। जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंचकाल का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया प्यारे साथियों? पंचकाल का अगर किसी ने प्रयोग किया पहली बार, तो उसका नाम है आपका जोसेफ मैरी है। क्या है?
जोसेफ मैरी। पंचकाल का आविष्कार हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्यारे साथियों? हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया। पैकमैन जो है उस नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर गेमिंग के लिए बनाया गया। किसके लिए प्यारे साथियों? गेमिंग के लिए बनाया गया। पैकमैन जो कंप्यूटर है उसका जो निर्माण किया गया था वो गेम खेलने के लिए किया गया। किसके लिए प्यारे साथियों? गेम खेलने के लिए। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु जो है आपका उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डॉक्टर राज रेड्डी पहले भारतीय हैं जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की थी। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कई बार पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा लवलेस हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग की थी तो जो प्रोग्रामिंग की थी प्यारे साथियों उनका नाम है आपका लेडी एडा अगास्टा लवलेस। देखिए भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया और जिसका नाम क्या था आपका? शक्ति। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर तो विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर प्यारे साथियों आपका इंटेल 4004 था। इंटेल 4004 था। क्या नाम था भाई उसका? इंटेल 4004। और भारत का पहला अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपका शक्ति। देखो ये रहा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था आपका इंटेल 4004 रखा गया। मतलब इंटेल कंपनी ने विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया और जिसका नाम रखा था आपका इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है प्यारे साथियों आपका? सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्यारे साथियों हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिंदी में जिसका नाम होता है आपका वो होता है आपका केंद्रीय संसाधन इकाई या इसी को अन्य नाम से जानते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के नाम से उसे जाना जाता है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो लगाया गया वो भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता में लगाया गया था। ये पहली बार लगाया गया था, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर था उसका क्या नाम था आपका? HEC2M। और प्यारे साथियों कहां से मंगवाया गया था? अभी पढ़ा हम लोगों ने, इसे इंग्लैंड से आयात किया वर्ष 1955 में। मतलब 1955 में भारत में पहली बार कंप्यूटर लग तो गया था लेकिन कहां लगा था आपका? ISI कोलकाता में लगा था प्यारे साथियों। और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो बनाया गया वो आपका प्यारे साथियों कहां बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। कहां बनाया गया था आपका? नई दिल्ली में बनाया गया था। तो प्यारे साथियों देखिएगा मेरे साथ में आप थोड़ा सा, हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो जाना था वो जाना था कंप्यूटर का विकास क्रम, कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर को डेवलप किया गया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्यारे साथियों जाना था कंप्यूटर की पीढ़ियां,
कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है, किन किन चीज़ों में हमें समझ में आया कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन कब आई, थर्ड जनरेशन कब आई, फोर्थ जनरेशन कब आई, पहली जनरेशन में क्या प्रयोग में लिया गया, दूसरी में क्या प्रयोग में लिया गया, तीसरी जनरेशन में क्या प्रयोग में लिया गया, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हम लोगों ने जाना कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना बोले तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना कि, और इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा प्यारे साथियों, वो पढ़ा आपका कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ा, कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ा हम लोगों ने अच्छे तरीके से। और आज हम लोगों ने पढ़ा प्यारे साथियों कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार जाने। ये इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्यारे साथियों समझा, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि ये जो आपका एक पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया, ये पार्ट ए समझ लीजिए आप एक तरीके से, पार्ट ए मैंने आपको कंप्लीट कराया, तो इस पूरे पार्ट ए के 6 प्रकार जो हैं आपके, जो आपको 6 टॉपिक दिख रहे हैं, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का प्रकार, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका प्यारे साथियों क्लियर हो जाता है। यहां आके पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर दिए, क्लियर कर दिए हैं। इसी से संबंधित प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 11 अप्रैल को, कल यानी कि प्यारे साथियों 11 अप्रैल को आपकी कंप्यूटर की मैराथन कक्षा रखी गई है। 11 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने कंप्यूटर की PYQs रखे हैं, कंप्यूटर में PYQs की मैराथन कक्षा रखी है प्यारे साथियों, मैराथन क्लास रखी है। और वो क्लास आपकी कब होने वाली है, तो प्यारे साथियों वो क्लास आपकी 12 PM पर होगी। कितने बजे होगी भाई, 12 PM पर होगी, मतलब कि वो दोपहर में 12 बजे प्रारंभ होगी और बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन कक्षा होने वाली है, जिसमें हम लोग MCQ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, MCQ देखेंगे, प्लस PYQs भी रहेंगे आपके, मतलब कि PYQs और MCQs रहेंगे, मतलब कि थ्योरी कल की क्लास में नहीं होगी। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें अब तक क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया है, तो एक बार मुझे अब जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताओ कि इतना सेक्शन आपके समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये पूरा सेक्शन आप समझ गए या नहीं समझ गए। आपकी जब मंडे को नेक्स्ट क्लास रहेगी प्यारे साथियों, जब मंडे को आपकी क्लास रहेगी, मंडे की जो आपकी क्लास रहेगी नेक्स्ट, उस क्लास में हम लोग जो जानेंगे प्यारे साथियों, वो जानेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइसेज, इसके बारे में जानेंगे, इनपुट डिवाइसेज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसको जानेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे आपका आउटपुट डिवाइसेज के बारे में कि इनपुट डिवाइसेज क्या क्या होती हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेज। हम इनपुट और आउटपुट को समझेंगे बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से। तो एक बार जितने साथी मेरे साथ जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताएं। विजय कुमार जी कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, अविनाश कुमार जी कह रहे हैं यस सर, मतलब कि जितना अब तक पढ़ाया वो पूरा कंठस्थ हो गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपका जब पेपर होगा तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, इसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं आपके पेपर में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर का परिचय, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, यही तो आपके पेपर में आने वाला है। अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि कक्षा आपको बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जानदार, जबरदस्त, शानदार लगी होगी। क्लास को हम यहीं विराम करेंगे, उसका रीजन क्योंकि आज का टॉपिक इतना ही बड़ा था जिसमें हमें जानना था कंप्यूटर के प्रकार। मैंने आपको बताया कंप्यूटर कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया। कितने से प्यारे साथियों, 3 प्रकार से। नंबर 1 था आपका सबसे पहले, वो था आपका कार्य के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर। समझिएगा, कार्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर
तो देखो कार्य या अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के थे। एनालॉग, जिसे हम फिजिकल वैल्यूज पर काम में लेते हैं, भौतिक राशियों के लिए काम में लेते हैं। फिर डिजिटल आता है, डिजिटल गणनाओं के लिए काम में लेते हैं। फिर तीसरा आपका हाइब्रिड था, जो आपकी एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों को मिलाकर जो बनता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। फिर हमने देखा साइज के आधार पर कि आकार के आधार पर जो कंप्यूटर प्यारे साथियों वो 4 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला कौन सा था आपका माइक्रो, दूसरा कौन सा था आपका मिनी, तीसरा कौन सा था आपका मेन फ्रेम और चौथा कौन सा था आपका सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने जाना, सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे है, किस किस तरीके से हम उसे काम में लेते हैं, ये सारी बातें हमने सुपर कंप्यूटर में देखी। उसके बाद आता है आपका उद्देश्य के आधार पर, तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये सारी चीजें अगर प्यारे साथियों आपको क्लियर हो गई हैं, सारी चीजों को आप समझ गए हैं बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज और फिर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच साथियों।